प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी बोर्ड के पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और टॉपिक क्या है? फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ये फैराडे ने जो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम दिए थे, वो कैसे उसने जाना था कि हम जानते हैं ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया था। ऑस्टेड का प्रयोग जानते हैं ना आप लोग? हाँ ना में आंसर दे दो भाई क्लासरूम में। ऑस्टेड ने क्या बताया था कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो फैराडे ने कहा इसका विपरीत भी होना चाहिए। विपरीत मतलब कि अगर वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा क्यों नहीं उत्पन्न हो सकते? उसने 5 साल तक प्रयोग किए। कितने साल तक प्रयोग किए? 5 साल से प्रयोग करते रहे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन उन्होंने खुंदक में आके चुंबक को फेंक दिया। वो बाई चांस चुंबक एक कुंडली से घोके गुजरा जो किससे कनेक्टेड था? धारामापी, केवल धारामापी। तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप आ गया। धारामापी में क्षणिक विक्षेप आ गया। फैराडे अपने जो नहीं किए हुए प्रयोग से बहुत सरप्राइज हुआ कि मैं 5 साल से प्रयोग कर रहा था और मुझे तो सफलता नहीं मिली और बाई चांस मिल गई। तो उसने देखा जब तक चुंबक और कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, धारामापी विक्षेप देते हैं। जब तक चुंबक और किसके बीच में? कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो धारामापी क्षणिक विक्षेप देती है। ये जब तक आपेक्षिक गति रहती है तब तक धारामापी विक्षेप देती है। ठीक है बेटा? तो इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और जो धारा बहती है उसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। और जो विद्युत वाहक बल होता है उसे कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखो इधर, हमारी क्लास 12th है, हम फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। यार ये बोर्ड बहुत डांस कर रहा है, इसके डांसिंग उसमें थोड़ा वो लगाएंगे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो क्या हो रहा था इस प्रयोग में? इस प्रयोग में हमारे पास एक कुंडली थी। यह कुंडली एक धारामापी से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी? धारामापी से। ठीक है? अगर हम चुंबक को इसके पास ला रहे थे, हम चुंबक को धारामापी के पास ला रहे थे, तो यहां कौन सा ध्रुव उत्पन्न हो रहा है? जब पास लाएंगे वो उसका विरोध होगा, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी। जब चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो ये सीधा किसकी तरह काम करेगा? उत्तरी ध्रुव की तरह काम करेगा और धारा बहेगी और धारामापी विक्षेप दे देगा। अगर मैं इसी चुंबक को जो मैं पास ला रहा था अब दूर ले जा लूं धारामापी से, अब मैं चुंबक को दूर ले जाऊंगा तो अब मैं दूर ले जा रहा हूं। अब इसमें से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? घटनी शुरू हो जाएगी। है मालूम? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी। जब दूर ले जाऊंगा तो संख्या घटेगी और जब पास आ रहा तो संख्या क्या थी? बढ़ रही थी। और जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या घटेगी तो ये किसकी तरह काम करेगा? दक्षिणी ध्रुव की तरह, साउथ पोल की तरह। रोहित जी जरा जाग जाओ। ठीक है? और ये विक्षेप देगा। तो जब चुंबक को पास ला रहा हूं तब भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित धारा बह रही है। चुंबक को दूर ले जा रहा हूं तब भी प्रेरित विद्युत धारा बह रही है। तो फैराडे ने इसके 2 नियम दिए। जब कभी कुंडली से संबद्ध, ध्यान से सुनना, जब कभी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कब तक उत्पन्न होता है? जब तक चेंजेस हो रहे हैं, जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, जो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वो चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक चिन्ह क्यों होगा? क्योंकि विरोध करता है ना, ये विरोध करता है ना। जैसे आप चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ पोल पास में लाए तो इसने उसका विरोध कर दिया, दूर ले गए तो उसे पास लाने के लिए उसको क्या कर दिया? साउथ पोल बना दिया उसने। जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल कब तक रहता है? जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है? परिवर्तन। ठीक है, ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के। क्यों? प्रेरित विद्युत वाहक बल तो हमेशा अपोजिशन में होगा। तो अब और दूसरी चीज जिसे न्यूमैन का भी नियम कहते हैं, जो मैं बताने वाला हूं, लेंज का नियम भी कहते हैं, ये जिस कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। कर रहे हैं ना? तो ई अनुक्रमानुपाती d∅dt आ गया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह भी हटा देते हैं, तो एक नियतांक ले लेते हैं d∅dt। ई के का मान 1 होता है, के का मान यहां पे हमारे पास क्या है? 1 है, तो माइनस d∅dt। अगर कुंडली में कितने फेरे हों? कुंडली में n फेरे हों, तो ई किसके बराबर हो जाएगा? माइनस n d∅dt। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूं। और ज्यादा मॉडिफाइड करना है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई टू माइनस फाई वन T2 माइनस T। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। क्या ये? प्रेरित विद्युत वाहक। समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल कब तक उत्पन्न होगा? जब तक कुंडली और चुंबक के बीच में क्या होगी? आपेक्षिक गति होगी, जिसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। जहां आपेक्षिक गति खत्म, धारा भी खत्म। इसी में एक चीज पूछ लेता है, वो हम जो आपको बताने जा रहे हैं, लेंज का नियम। इसी में आ जाएगा लेंज का नियम। इसको हम बहुत सरल भाषा में बताते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद होते करते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है ना, दोबारा खाना नहीं, अगर दोबारा नहीं खाना छेद करके चले जाएंगे कि दूसरा ना खा पाए। तो लेंज का नियम भी इसी चीज पे है, जिस कारण से परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिस कारण से परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वो उसी कारण का विरोध करती है। फिर सुनो, परिपथ में जिस कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वो उसी कारण का विरोध करती है, या प्रेरित विद्युत वाहक बल कर। मैं यहां पे उत्तरी ध्रुव लाया था, नॉर्थ पोल लाया था कुंडली के पास। ये कौन सा पोल हो गया था? नॉर्थ पोल। मैं नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा था, यहां कौन सा पोल हो गया? साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। बताओ, कोई दिक्कत? कोई शंका समाधान इसमें? कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब एक चीज आती है, क्या लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है? जब हम कह रहे हैं विरोध कर रहा है, तो हो सकता है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का ना पालन करता। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती, ना नष्ट की जा सकती। हम ऊर्जा के एक रूप को किस में बदल सकते हैं? दूसरे रूप में बदल सकते हैं। एक रूप को दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती, ना नष्ट की जा सकती। ऊर्जा के एक रूप को किस में बदल देंगे? दूसरे रूप में बदल देंगे। बताइए, कोई प्रॉब्लम? नहीं? पक्का? ठीक
अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। अब लेंज का नियम क्या ऊर्जा संरक्षण नियम को पालन करता है? देखो बड़े प्यार से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ये हमारा क्या है? उत्तरी ध्रुव। किसके पास ला रहे? कुंडली के पास ला रहे कुंडली के पास। तो ये सिरा किसकी तरह काम करने लगा? उत्तरी ध्रुव की तरह ही काम करने लगा। किसकी तरह काम करने लगा? उत्तरी ध्रुव की तरह ही काम करने लगा। अब दोनों के बीच में कैसा बल होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल? बिल्कुल प्रतिकर्षण बल होगा। अब मुझे इस चुंबक को कुंडली के और पास लाना है, मुझे इस चुंबक को कुंडली के और पास लाना है, तो क्या करूंगा मैं? मुझे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? प्रतिकर्षण बल है ना, अगर मुझे इस चुंबक को कुंडली के और पास लाना है तो मुझे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना। ये कार्य किस रूप में आ जाएगा? ऊर्जा के रूप में। किस ऊर्जा के रूप में? वैद्युत ऊर्जा के रूप में। अगर अब कहेंगे चलो ठीक है, जब पास ला रहे थे तब तो ठीक बात थी, अब दूर ले जा रहे क्या होगा? अब जब हम दूर ले जा रहे हैं तो ये सिरा किसकी तरह काम कर रहा है? साउथ पोल की तरह। अब इन दोनों के बीच में क्या है? आकर्षण। अब मुझे अगर चुंबक को और दूर ले जाना है तो मुझे किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? आकर्षण बल के विरुद्ध करना। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? आकर्षण बल के विरुद्ध। जब मुझे आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जो मैंने कार्य किया किसके रूप में आ गया? वैद्युत ऊर्जा के रूप में। वैद्युत ऊर्जा मतलब वैद्युत धारा के रूप में आ गया। वैद्युत धारा एक ऊर्जा है ना। तो जब मैं चुंबक को पास ला रहा था तो यहां उत्तरी ध्रुव था, ये भी उत्तरी ध्रुव हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं बड़ी थी, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ था, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो इन दोनों के बीच में बल था प्रतिकर्षण बल। जब पास लाया तो किया गया कार्य प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हुआ और ये वैद्युत ऊर्जा के रूप में आया। जब मैं दूर ले जा रहा था तो ये सिरा किसकी तरह आ गया? दक्षिणी ध्रुव की तरह, साउथ पोल की तरह आ गया। अब मुझे किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और ये किसके रूप में आ गया? वैद्युत ऊर्जा के रूप में। इसका मतलब मैं जो कार्य कर रहा हूं वो किसके रूप में आ रहा है? वैद्युत ऊर्जा के रूप में आ रहा है। तो ये क्या सिद्ध करता है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम को क्या करता है? पालन करता है। इसमें हम धारा भी निकाल सकते हैं। अगर हमारा परिपथ बंद है, धारा कितनी हो जाएगी? I इज इक्वल टू E अपॉन आर माइनस N अपॉन आर डेल्टा फाई बाय डेल्टा। अगर मैं प्रेरित आवेश निकालना चाहूं तो प्रेरित आवेश Q इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी। तो Q क्या हो जाएगा बेटे? I माइनस N बाई आर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। ये क्या आ जाएगा? माइनस N अपॉन आर डेल्टा फाई। देखो धारा तो समय पर निर्भर कर रही है, लेकिन प्रेरित आवेश समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। आप कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में तेज परिवर्तन करो या धीरे परिवर्तन करो, जो प्रेरित आवेश होगा वो समान नियत रहेगा, बदले वो समय के साथ नहीं बदलेगा, वो समय के साथ परिवर्तनशील नहीं है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लासरूम में ही हैं। अब जितनी वीडियोस आएंगी सारी क्लासरूम में मिलेगी। और हम आज दूसरे क्लासरूम में बैठे हैं, जो क्लासरूम खाली मिल गया था जिसमें वीडियो अच्छी बन सकती थी। हमारे 12th के बच्चे बैठे हैं। अब थोड़े ही दिन बचे हैं, थ्योरी तो हमारी लगभग कंप्लीट हो रखी है। हमारा रिवीजन चल रहा है। ये रिवीजन में ही हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो, क्लासरूम वीडियो उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।